और जो बीजेपी पार्टी है उसने कहा है कि वो 2700 रुपये क्विंटल जो गेहूं खरीदेंगे। अरे गेहूं की घोषणा करी तो कहाँ से करी है गेहूं की घोषणा? उन्होंने तो पेपर में भी लिखा, भी पेपर में छपा है। पेपर का कोई मान्यता होती है क्या? अच्छा। इन्होंने तो घोषणा में लिखा हुआ है कि हम 2600 रुपये कुंटल गेहूं खरीदेंगे। इनके भी ये पंपलेट लिखा हुआ है, ये पंपलेट में लिखा हुआ है अच्छा। कांग्रेस के। हाँ, और इन्हें जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे, नहीं तो ये भी जाएंगे। सही बात है, सही बात है। अगर कांग्रेस पार्टी ने वादे पूरे नहीं करे तो इनको भी हम 5 साल बाद भगाएंगे। हाँ बिल्कुल, जो काम नहीं करेगा उसको भगाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी जागरूक होना चाहिए जनता को। आप बताएंगे। अभी वर्तमान वर्ष 2023 में जनवरी फरवरी तक गेहूं का भाव 3000 रुपये कुंटल था। समर्थन मूल्य पे 2125 रुपये कुंटल पे। तो ये क्यों हुआ? मतलब आप 2700 रुपये कुंटल का आप बोल रहे हो समर्थन मूल्य, तो पिछले साल क्यों नहीं खरीदा आपने? मालूम था आपको 2023 में ही चुनाव है, फिर आपने पहले ही कर लेना था तैयारी। ऐसा क्यों नहीं किया? अब बोल रहे हो आप, मतलब तुम जुमलेबाजी कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, लोगों को अफवाह फैला रहे हो। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि जो बीजेपी पार्टी है वो बोलती है कि राम मंदिर हमने बनवाया है, तो इसमें कितनी सच्चाई है बताइए। राम मंदिर उन्होंने बनवाया ऐसा बोलना ये है, भैया हमारे देंगे अब इसमें कुछ। ये ऐसा है कि इनकी मानसिकता ये है कि यदि बीजेपी को वोट दे तो वो हिंदू, और यदि कांग्रेस को वोट दे तो वो मुसलमान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि हम क्या मुसलमान, हम क्या राम को नहीं मानते। यही चल रहा है। अच्छा अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि अगर बीजेपी पार्टी ने राम मंदिर बनवाया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? तो ताला तो हमारे मुख्यमंत्री, आपने प्रधानमंत्री ने खुलवाया था ना साहब, जगह तो उन्हीं ने बताई थी ना। देखिए ये सच्चाई आ रही है सामने, अब देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारी सच्चाई आना बाकी है। और ये मैं नहीं, पब्लिक बोल रही है। चेंज करी थी और ताला भी उन्होंने खुलवाया था। जगह कहीं भी दे दो तुम, मकान कहीं भी बनवा लो, ऐसा थोड़ी होगा। अच्छा, एक बार बोल दीजिए कि राम भगवान बीजेपी के नहीं कांग्रेस की भी है। राम भगवान कांग्रेस के, हिंदुस्तान के। देखिए सब लोग बोल रहे हैं हर हिंदू के राम जी है, और अगर राम जी के नाम पे वोट मांगना है भैया तो ये गलत है। आप अगर विकास करो, विकास के नाम पे वोट मांगो ना। आया कोई विकास के लिए? कोई नहीं आया। आप, मैं फील्ड वाला बंदा हूँ, मैं फील्ड करता हूँ। पूरे पंधाना बेल्ट के 300 जो गांव है ना, पूरी फील्ड में देखता हूँ। एक भी पंधाना बेल्ट में ऐसा रोड नहीं है कि बिल्कुल आदमी घर वापस आ जाए सही सुरक्षित। ये बात तो सही। छोड़, इतने गड्ढे भैया, मतलब गड्ढे है, गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे ही नहीं मालूम पड़ रहा है। अभी दीवाल का रोड देख लो, इधर मिटावल का रोड देख लो, कोई घाटाखेड़ी रोड देख लो। आदमी अगर सुबह से शाम तक निकलेगा ना तो शाम में पहचान नहीं आएगा बिना हेलमेट का कि कौन है। धूल देख लो पंधाना में। और विकास के नाम पे वोट मांगो, हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे। अब बाकी राम जी के नाम पे वोट मांग रहे हो तो क्या है, कांग्रेस वाले क्या मुसलमान है? और हर चीज के लिए भ्रष्टाचार है भैया, हर चीज के लिए। बोलिए, आप बोलिए। छाया मोरे बिकन गांव की रहने वाली है। उसका यहाँ पे पंधाना में ना तो नाम आता है, वो खुद भी नहीं वोट डाल सकती, वो खुद भी नहीं वोट डाल सकती। तो ये जो पंधाना तहसील के जो लोग है, ये बेवकूफ है कि जो कमल पे फूल पे वोट डाल रहा है। उसका यहाँ तो नाम है नहीं। इसके पहले वो कांग्रेस में थी, उसके पहले अभी 3 महीने पहले आई है वो, तो उसको डायरेक्ट टिकट दे दिया। मतलब इसमें भ्रष्टाचार हो रही है। इसमें मतलब कि भ्रष्टाचार अपने को दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है। सही बात है। पंधाना विधानसभा को पूरा दिख रहा है, 187 को। अच्छा, एक बात देखने में आ रही है कि जो मतलब जो छाया मौर्य जी है उनको टिकट दे दिया है, तो पंधाना क्षेत्र की जनता बहुत ज्यादा नाराज है। वो बोल रही है कि क्या हमारे पंधाना में क्या आदिवासी कोई भाई नहीं है जिसको टिकट दे सकते थे? जैसे कि कोदर से वो जो जिनका नाम है धर्मेंद्र दागोड़ है, वो अच्छे प्रत्याशी हो सकते थे। मतलब और भी किसी को खड़ा कर सकते थे पंधाना से, लेकिन भिकनगांव से ही बुलाया गया। मतलब ये तो पंधाना की जनता के साथ एकदम से शुरुआत में ही छल कर दिया, तो ये तो आगे जाके पता नहीं क्या क्या कर देंगे। तो हम थोड़ा जनता से और जानना चाहेंगे, यहाँ से कभी कुछ काम पड़ेगा हमको पंधाना के लिए तो क्या हम भिकनगांव जाएंगे? बहुत अच्छी बात बोली है। क्या हम जरूरत पड़ेगी हम क्या भिकनगांव जाएंगे? यहाँ पंधाना में काय के लिए ये रूपाली बारी ने फार्म भरा है कांग्रेस में कि भाई पंधाना हमको पास पड़ेगा 10 किलोमीटर, तो हम क्या 40 किलोमीटर जाएंगे? वहाँ भिकनगांव 50 किलोमीटर है। वहाँ पे उनको, जब उनको वहाँ पे कोई पहचानता है तो भिकनगांव में भी आदिवासी सीट है, वहाँ से भी दे सकते थे ना। वहाँ पे क्यों जुमी सोलंकी को दिया? अच्छा, अभी बीजेपी है ना एक काम कर रही है, जगह जगह जाके साड़ियाँ बांट रही है, पैसे दे रही है, दारू पिला रही है, और सुनने में तो ऐसा आया है कि मोबाइल भी दे रहे हैं, कई जगह जूते चप्पल भी दे रहे हैं। तो मतलब ये अगर विकास किया होता तो ऐसा बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो लोग ऐसे ही वोट दे देते। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
फ्री की रेवड़ी बांटना बंद कर दे सरकार। विकास की बात करे, विकास के मुद्दों की बात करे। हम वोट किसी पार्टी को नहीं, विकास को देते हैं। सही बात इस बार हम चाहेंगे कि रूपाली बारे को यहाँ से टिकट दिया जाए। उसके भी विकास की रफ्तार अगर तेज रही तो आगे भी आएगी, वरना बीजेपी को फिर से मौका दिया जाएगा। सही है। अगर कांग्रेस भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है 5 साल में तो जनता उसको भी पलटा देगी, किसी और को मौका देगी। लेकिन हर बार पलटाएगी अगर आप काम ठीक से नहीं करोगे। तो यही है जागरूक जनता। और देखिए पब्लिक सब जानती है, आप उससे कुछ छुपा नहीं सकते हो। इसलिए ना पब्लिक के सामने ना झूठ बोलने की कोशिश मत करना। ये जो पब्लिक है ना, ये आपका टिकट कटवा भी देती है और आपको जिता भी सकती है। इसलिए इस पब्लिक की इज्जत करो और इनकी केयर करो। अगर अगली बार आपने काम नहीं करा ना तो आपको भी वोट नहीं मिलेगा। इस बार जनता कांग्रेस पार्टी के साथ में है। अगर आपने 5 साल बाद कोई काम नहीं करा तो आपको भी छोड़ देगी। इसलिए बीजेपी सरकार का यही हमें जो छल चल रहा है, इसको ही दूर करना है मेन। हाँ, मतलब जो बीजेपी सरकार का जो घमंड है कि हम किसी को भी खड़ा कर दे, कहीं भी खड़ा कर दो, जीत जाएगा, ये गलत बात है। काले कुत्ते को भी अगर टिकट दे दिया जाए तो बीजेपी की सीट निकाल लेगा। तो उसी काले कुत्ते को जिन्होंने टिकट देने के बाद है सबक सिखा के कांग्रेस को यहाँ पे भारी हो। भैया ने बहुत अच्छी बात बोली कि बीजेपी को घमंड आ गया कि हम किसी को भी खड़ा कर दे, जिता देगी जनता। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार जनता आपको बताएगी कैसे चुनाव होते हैं। ठीक है, और कुछ बताएंगे भैया लोग? देखिए, जैसे अभी आपने बोला कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। हाँ, हम सब भी हिंदू है, लेकिन हम भाजपा के हिंदू नहीं है। हम हिंदुस्तान के हिंदू है और जो बहुत विकास बढ़िया बात, करेगा, बहुत बढ़िया जो बात। विकास करेगा हिंदुस्तान के हम उसका समर्थन करेंगे। इन लोगों ने अफवाह फैला के रखी है कि जो हिंदू है वो भाजपा का है। ऐसा कुछ भी नहीं। हम हिंदुस्तान के हिंदू है और जो विकास करेगा हम उसको वोट देंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया, राष्ट्र बहुत हित में बढ़िया। वोट होगा और जो विकास करेगा उसका समर्थन करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी भी नहीं 5 साल में हमारे जो वादे किए उसको उन्हें भी पलट देंगे। उसको बिल्कुल पलटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जनता ने ऐसे ही जागरूक होना चाहिए। जो सरकार अच्छा काम नहीं करती है उसको पलट दो, बिल्कुल पलट दो। भले निर्दलीय को जिता दो, लेकिन पलट देना चाहिए। अगर काम नहीं करोगे तो ये जनता जो है ना, ये आपको टैक्स देती है। कोई फ्री का पैसा नहीं आता आपके पास में, ये बेचारे कमाते हैं और आपको टैक्स देते हैं। और कुछ बताना चाहेंगे? भैया, हमारे गांव में कांग्रेस पार्टी ने ऐसा काम करके गई हो कि लोग उनको भी, ये क्या बीजेपी वाले है ना ऐसे करते। हमारे गांव में डैम बना गए, सुक्ता डैम, कितना बड़ा डैम बना गए। अब एक बोलते हमने ये डैम वो बनाया हमारे गांव में, एक खोली वन दी उनने। अब आप बैठ गई तो बोलते हमने करवाया। ऐसा तो नहीं होता है। ये सब पूरा हमारे खोली वन इधर है, ये खोली वन भी उन्नीस दी कांग्रेस की देने। इसने क्या काम करके बताया यहाँ पे? अच्छा, सुनिए सुनिए सुनिए, थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा भाई लोग सुनिए। एक बहुत अच्छी सवाल पूछूंगा। बीजेपी वाले ऐसा बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल क्या करा? बता दो ना, क्या डैम बनाया हमारे यहाँ पे, हमारे खोली वन दी ने, जगह दी, जगह भी दी हमारे। और इसने कुछ भी नहीं करा। हमारे गाँव में स्टेट लाइन लाया था तो भी लोकल लाया, वो भी बंद पड़ी है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिन स्कूलों में बीजेपी वाले पढ़े हैं वो तो कांग्रेस ने बनाए हैं। मेरे गांव में मैं भी खुद पढ़ा हूँ, कांग्रेस पार्टी के स्कूल में पढ़ा हूँ मैं भी। इसने कब बनाया इसने आके? सही बात है। ये जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता इतना 18 में काम बना दे कर दे गए। इसने तो कोई भी रोड, ये रोड काल बनाया है। ये रोड तो अभी उखड़ जाएगा 4 दिन में। अच्छा, ये जो बीजेपी के नेता जो हिंदू मुस्लिम की जो बातें करते हैं ना, अपने आप को कट्टर हिंदू बोलते हैं, इनके खुद के बच्चे मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं। देख लेना, चेक कर लेना आपको ऐसा लगे तो। और कुछ बताना चाहेंगे आप? धन्यवाद भैया। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि 70 साल का हिसाब मांगते हैं तो मैं ज्यादा दूर नहीं जाता हूँ, कुछ पूरे देश में घुमा नहीं हूँ। मैं तो मेरे गांव में रहता हूँ, स्थानीय निवासी हूँ। और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे है भगवंत राव सिंचाई परियोजना। ये कांग्रेस की देन है। जब मतलब अपने खंडवा जिले के मुख्यमंत्री थे भगवंत राम मंडलोई, उनकी ही देन है कि खंडवा इतना भी डेवलप हुआ। उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं मिला आज तक खंडवा को। ये सिंचाई योजना दी है। तो आरूद की जनता जो इसको भाजपा का गढ़ मानती है ना, ये कंसरे लेके पीतमपुर में मिलते, सबके सब पीतमपुर में मिलते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। सुबह से शाम 2 टाइम की 2 शिफ्ट करते हैं। सही बात है, इसीलिए ना खंडवा विधानसभा में टिकट काट दिया इस बार बीजेपी ने। आप बोल रहे हैं? मैं बोल रहा था कि पंधाना तहसील में गरम मारूद में जो ज्ञानेश्वर पाटिल सांसद है अभी बराबर में, उसके बाद राम दांगोड़े विधायक था। उसके बाद हमारे यहाँ का ठेका क्यों नहीं हटा? यहाँ की यहाँ सब पूरे गांव की महिला यहीं पे आती है। यहाँ पे एक से एक दारू वाले रहते हैं। अब उनने महिला उनने कहाँ जाना? यहाँ पे ठेके पे तो हर चीज़ की नंगाई होती है, गाली गलौज हर कुछ हरकत होती है। उनने महिला उनने कहाँ जाना? 5 साल हो गए, 5 साल में ठेका नहीं हटा। 5 साल में ठेका नहीं हटा तो ये अपन को क्या हटाएंगे यहाँ जगह पे से? बताओ आप पहले।
देखिए भैया कुछ चैलेंज करना चाहते हैं, उनकी सुनेंगे क्या चैलेंज कर रहे हैं। ये ठेके का समस्या है ग्राम आरूद की। कांग्रेस की यदि सरकार आती है तो यहाँ बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं हम, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। चैलेंज हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। यदि कांग्रेस की सरकार आती है, कांग्रेस को वोट देते हैं, यहाँ से भारी बहुमत मिलता है कांग्रेस को, ठेका तुरंत हटवा दिया जाएगा। तुरंत मतलब थोड़ा समय लगता है प्रोसेस में, थोड़ा समय लगता है, मतलब ऐसा तुरंत नहीं मैंने बोला और अभी के अभी हट जाना, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा प्रोसेस में लगता है। तो ये भाजपा वाले जुबान पकड़ते हैं, ये बात कर रहे हैं, तो अभी बोल रहे उसके प्रोसेस लगती है, बाकी तुरंत हटा दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात। भाजपा के सांसद भी आ चुके और अपने विकास यात्रा में अपने दांगोड़े जी विधायक भी आए थे, उन्होंने बोला कि हट जाएगा। तभी अभी तक कोई विकास यात्रा 1 साल पहले 1.5 साल पहले आई थी, उसके बाद आज तक भी कुछ नहीं आया। अपने सांसद जी आए थे, लाडली बहना को क्या मिल रहा है उसने, उसके बाद भी नहीं हटा। बाकी कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम कांग्रेस की सरकार बनती है, हम आश्वासन देते हैं ठेका हटेगा। यहाँ से हम बोलना चाह रहे हैं, आइए भैया इधर बताइए, थोड़ा कैमरा में नजर आइए। कुछ बोलो भैया, भैया बोल दिया तो बोल दो ना, चलो ठीक है। और अगर कोई कुछ बताना चाहता है सरकार के लिए, कोई संदेश देना चाहता है। हाट बाजार बनाया 45 लाख रुपए की कीमत से, वहाँ पे आज से 3 साल हो गए, लेकिन वहाँ बाजार नहीं लग रहा। तो क्यों नहीं लग रहा है? उतने 45 लाख रुपए गवर्नमेंट के ऐसे ही खत्म हो गए और वहाँ से टूट रहा फूट रहा है। तो ये हाँ 90 लाख का हाट बाजार बनाया, उसका हाट तो कोई निर्माण नहीं हुआ है अभी तक। कि जनता इस साल परिवर्तन चाहती है और हमारे गांव का स्थायी नेता हमारे क्षेत्र का होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए भैया, इस बार जनता है ना विकास के नाम पर वोट करेगी। आप ये हिंदू धर्म की जो राजनीति करते हो ना, बहुत गलत बात है, ये नहीं करनी चलेगा। नहीं है, हिंदू पूरे देश में हिंदू है, हिंदू का मुसलमान से कर लेना देना। क्या वो मुसलमान वोट नहीं देता? वो भी देता है, उसको जो अच्छा लगता है वो भी देगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनका नाम बदनाम करके और हिंदू को आगे बढ़ा के और अपनी राजनीति सेकना, ये गलत बात है। सही बात है। देखिए ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र, तो हमारा देश तो वैसे भी हिंदू राष्ट्र है। क्या हिंदू राष्ट्र इन्होंने बना दिया क्या? आज तक ना 15 साल 18 साल में हिंदू राष्ट्र क्या बना दिया? क्या घोषणा कर दी? कुछ नहीं किया। ये सिर्फ अपने रोटी सेक रहे। यहाँ पे दांगोड़े 5 साल बाद बना, 5 साल में एक दिन आरूद के अंदर लिया है। तो ये क्या गांव, इतना बड़ा गांव का बेवकूफ है क्या? अच्छा, राम दांगोड़ी जी ने बोला है, जो पूर्व विधायक, उन्होंने बोला कि उन्होंने 6,500 करोड़ का काम करवाया पंदाना विधानसभा में। काम दिखाना बोला काम दिखा दे रहा बोला तू 6,500 का काम कागजों पे करवा, स्थानीय दिखाते हैं, दिखाना, हम मानते नहीं तेरी बात को, काम दिखा हमको। तू वो सारा का सारा पैसा कहाँ गया फिर? उसके जेब में गया उसकी। अच्छा, और वो पार्टी फंड में दे देगा और फिर और पार्टी फंड में देगा, पूरा जेब में गया पैसा पूरा। अच्छा, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए मतलब कि। 100%। ठीक है भैया लोग, अब हम विराम देते हैं हमारी बात को। और यहाँ की जनता से सुन के बहुत अच्छी बातें लगी, इन लोग बहुत अच्छे जवाब दिए। और मेरे ख्याल से जनता अगर इतनी जागरूक हो जाए ना, तो कोई भी विधायक या कोई भी नेता लोग जनता का शोषण नहीं कर सकता। आज का बच्चा भी जान गया है, आज का बच्चा भी जाके यहाँ पर 18 साल हो गए, परिवर्तन चाहती है, बस इसके मतलब और कुछ नहीं है। ये गांव के लिए